और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और बुलेटिन में सबले पहली बात करथन छत्तीसगढ़ के मान सम्मान ले जुड़े खबर के। आप बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के दौरा पर रही हैं। डेनिस राजघराना ले भेज में प्रधानमंत्री वहां के क्राउन प्रिंस फेडरिक ला 4000 बछर जुन्ना पद्धति ले बने छत्तीसगढ़ के ढोकरा नाव उपहार के रूप में भेंट करीन है। एकर सुघर तस्वीर घलो के अब आगू आए हवाए और सोशल मीडिया में ये तस्वीर के बड़ चर्चा हुआ थे। ऐसे में ये ढोकरा आर्ट का कहाँ बनते ये सबे मन जानना चाहते तो आज हमन आप मन यही बताबो। छत्तीसगढ़ जनजातीय प्रधान राज्य हवाए। राज्य के इतिहास घलो भारत के सबले जुन्ना सभ्यता मोहनजोदड़ो ले जुड़े हुए है। काबर की मोहनजोदड़ो के खुदाई में जो प्रतिमा मिले रही से ओहू सब्बो ढोकरा आर्ट ले ही बनाए गए रही से। और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला के देश में सबले जुन्ना ढोकरा आर्ट बर प्रसिद्ध हासिल है। बता दें कि यहाँ बनाए गए प्रतिमा के देश विदेश में भारी मांग रही थे और कई देश में ढोकरा आर्ट ले बनाए गए मूर्ति के बिक्री करे जाते। इला कोंडागांव के सुशील सखूजा बनाए रही से और एक पहले ये उपहार राष्ट्रपति और सोनिया गांधी ला घलो के दे गए है। तो ये सुघर तस्वीर जिन आगू आए हैं आप मतलब बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन है डेनमार्क के दौरा में रही है और ये सुघर जिन आप मन ये इमा प्रतिमा देखा था ये ढोकरा नाव हवाए जेकला कोंडा गांव में बनाए गए हवाए और एक अब सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हुआ थे। जम्मो जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा हमारे मन संग जुड़े थे ओमन ने ज्यादा जानकारी मिलेबो। स्टार वैसे तो छत्तीसगढ़ की जिन कला है संस्कृति है तीन बहुत ही भव्य हवाए और एक अब बहुत ज्यादा एकर प्रचलन घलो के होवत है और अब छत्तीसगढ़ के आर्ट विदेश में घलो के पहुंच चुके हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के जिन ढोकरा आर्ट है बहुत पुराना है, बहुत जुन्ना है और काबर के लोगन मनला पहली भी राष्ट्रीय स्तर में एला पहचान मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक में एला उपहार के रूप में देवत जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में घलो जब भी कोई पहुना आते हैं तो यही ढोकरा आर्ट के बने हुए प्रतिशिल्प उपहार में दिए जाते। लेकिन अब प्रधानमंत्री डेनमार्क गए रही से और वहाँ के दौरा में वहाँ ये ढोकरा नाव बन गए जो उपहार में दे तो एक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आर्ट ला पहचान मिली से जैन पूरा छत्तीसगढ़ के और विशेषकर कोंडा गांव पर बड़े उपलब्धि है। यहाँ निश्चित तौर में एक बड़ी उपलब्धि है काबर की वाकई में जिन तरह ले इला अब डेनमार्क के प्रिंस ला भेंट करेंगे ओकर से बहुत प्रसिद्धि मिली है। जम्मो जानकारी पर आपके धन्यवाद सर। फिर आप हमारे मन संग बने रहो। दर्शक मल्ला एक और बड़ी खबर ये बेरा बता देना आप बता दें कि भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र में लगभग 35,000 बिजली उपभोक्ता खुद ला ठगा हुआ महसूस करत हवे। काबर कि छत्तीसगढ़ शासन 1 मार्च 2019 ले राज्य के अपन सबो घरेलू बिजली उपभोक्ता ला हाफ बिजली बिल योजना के लाभ देत हवे। लेकिन राज्य में सिर्फ भिलाई टाउनशिप के ही 34,356 उपभोक्ता 3.5 बछर ले ये लाभ ले वंचित हवे। अब उल्टा प्रबंधन 3% विद्युत टैरिफ बढ़ाए के प्रस्ताव तैयार करे है जेकर ऊपर साल 2022-23 के खुदरा दर निर्धारण के याचिका ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में सुनवाई चलत हवे। शहर में जनप्रतिनिधि और आम नागरिक मन अपन पक्ष राखत हुए दर में वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध करे है। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस्पात सचिव ले मुलाकात करके ये विषय पर चर्चा तक करे है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप क्षेत्र में रहिया 35,000 रहवासी मनला इस्पात सचिव संजय सिंह ले मांग करे हवा कि जल्दी ही CSPDCL ला भूमि उपलब्ध करा के बिजली बिल ला हाफ के लाभ ओहू मन ला दे जा सके। उन्हें इस्पात सचिव ले हुए मुलाकात में एक लाभ जल्दी ही टाउनशिप के लोगन ला मिले के ओमन बात कही हवाए। के लाइसेंस को उपयुक्त और आवश्यकता अनुसार सस्ती बिजली नहीं देने के कारण खारिज करते हुए इस पूरी व्यवस्था को CSPDCL से जोड़कर भिलाई के उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित जो अधिकार है उसको उससे संरक्षित कराएं। तो ज़मीन का उनके हिसाब से कोई डिसीजन नहीं है, वहीं पर सब बात चर्चा उसी पे थी और वो उन्हीं के संज्ञान में है। वो जैसी मतलब क्लियर होगा फिर अब आगे बात बढ़ेगा, वहीं पर उसी पे चर्चा थी। नगरीय क्षेत्र हैं जो सेक्टर एरिया है वहाँ यहाँ जो कर्मचारी हैं यहाँ जो निवासरत हैं उसको औद्योगिक दर से उनको विद्युत दर लगता है उसको हमको दे दीजिए ताकि जो छत्तीसगढ़ के दूसरे लोगों को जो लाभ मिल रहा है 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा दे रहे हैं, सस्ते दर में बिजली दे रहे हैं, उसका लाभ भी मिले।
ये खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी मनेन्द्र ये बेरा हमारे बन संग जुड़त है। मनेन्द्र, जिन तरह ले 35,000 ले भी ज्यादा उपभोक्ता मन बिजली बिल हाफ की योजना ले वंचित हवे, का लगथे आप मन ला कब तक ओ मन ला एकर लाभ मिल सके, ओकर का योजना बनाए जाथे? जी निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली गुठिया है इस्पात सचिव से और इस गुठिया चर्चा हो कि जल्द से जल्द जो विद्युत वितरण कंपनी है CSPDCL है वो जमीन जो है भिलाई इस्पात संयंत्र दे। भिलाई इस्पात संयंत्र है काबर की पहली उद्योग के दर पे मतलब टैरिफ बढ़ाया गई से अभी भी फिर 3% बढ़ाया जाते। तब भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप एरिया है वो 33-35 हजार जो उपभोक्ता है मतलब नुकसान हुआ थे। और जिस हिसाब से राज्य सरकार के 1 मार्च 2019 से नियम लागू है कि हाफ बिजली बिल के जो लाभ मिला थे बाकी पूरा राज्य के, तो 35,000 उपभोक्ता काबर एकड़ से वंचित रहा है। ये बात लेके जो चर्चा करें, साथ ही साथ अभी ये हिसाब से परिस्थिति बने हैं। बता दूं आप मतलब कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र में जमीन के मांग CSPDCL करे कि अगर जमीन अगर दे भिलाई इस्पात संयंत्र तो हम अपन सब स्टेशन यहाँ स्थापित करबो। 132 kV के एक बड़े सब स्टेशन, साथ ही साथ जो वितरण के लिए 7 सब स्टेशन की जरूरत पड़ी। एक लिए भिलाई इस्पात संयंत्र जमीन नहीं देवत है CSPDCL, एक लिए बहुत बड़े अभी जो है डिमांड चला थे, चर्चा चला थे CSPDCL और भिलाई इस्पात संयंत्र के बीच में। भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण के साथ ही BSP है जो टाउनशिप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के निर्माण कर रही से पूरा भिलाई इस्पात संयंत्र क्षेत्र में बिजली पहुंचाया पर। तो ये जो क्षेत्र में बिजली पहुंचाया काम भिलाई इस्पात संयंत्र शुरू कर थे, लेकिन अब जो है निजी हुए कारण एला लाभ बिजली बिल हाफ के लाभ नहीं मिल पाते। जबकि राज्य सरकार है 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ करे है, 400 यूनिट तक के बिजली बिल खपत हो एक बाद हाफ बिजली बिल के लाभ उपभोक्ता वाला देना है। तो बहुत सारी परेशानियां आवत है, लेकिन फिलहाल अभी राज्य सरकार मंशा जाहिर करे कि हमला वितरण के काम हमला दे दो, CSPDCL ला दे दो, तेकर स्थिति हम आगे फिर ओकला वितरण कर पाबो, वितरण के साथ ही मतलब बिजली बिल हाफ के लाभ दे पाबो। फिलहाल उपभोक्ता मन मांग करे, याचिका भी चला थे विद्युत विनियामक आयोग जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी है मन के ये मांग पूरा होते। जम्मो जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबर में बढ़बो आगे, आप बता दन कि हाईकोर्ट हा दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज में नियुक्ति ऊपर रोकला अब हटा दे हवा। याचिकाकर्ता देवराज साहू और दूसरे द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत करके ये बताई गई रही से कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में बतौर कर्मचारी लगभग 8 बछर ले काम करत हवाए। उन्हें काम करे के दौरान प्रदेश सरकार हा चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज दुर्गला अधिनियम 2021 बनाई से, जिसके तहत उक्त कॉलेज के अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा कर ली गई रही से। याचिकाकर्ता मन उक्त अधिनियम के धारा 12 ला चुनौती दे रही है और उक्त अधिनियम संविधान के नियम के अनुरूप नहीं बनाए गए हवाए। अधिनियम के आय ले याचिकाकर्ता मन ला नौकरी ले बाहर निकले पड़ी से और उक्त याचिका सुनवाई पर 17 फरवरी 2022 के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में प्रस्तुत हो रही से। एक सुनवाई करत हुए हाईकोर्ट हा आगामी आदेश तक सरकार ला चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में नियुक्ति ले निषेध करे रही से। फिर राज्य सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत करे पर कोर्ट में बताएगी से कि उक्त अधिग्रहण अधिनियम संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं और संगे यह बताई कि कॉलेज एक निजी कंपनी के कंट्रोल में हवाए और ओमा कार्यरत कर्मचारी निजी कर्मचारी हुए के सेती ओकर संविलियन शासकीय नौकरी में नहीं करे जा सके। अब खबर पर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी जितेंद्र ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। जितेंद्र, बिलासपुर हाईकोर्ट हा एक फैसला सुनाए है चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज ला लेके, और ये जिन फैसला है तेन अब सरकार के पक्ष में आए हवा। देखो, सरकार के पक्ष में एक बड़े फैसला है। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में अब जो नियुक्ति के रास्ता है वो साफ हो गए है। सरकार अब जो नियमित संविलियन कर्मचारी है ओमन के यहाँ पर भर्ती कर सकत है। दरअसल जन पूरा मामला जन शुरू हो रही वो उन्हें के कर्मचारी मन यहाँ हाईकोर्ट में याचिका लगाए रही, देवराज साहू सहित अन्य कर्मचारी मन रही जेमन याचिका लगाए रही और ये चुनौती दे रही कि जन अधिनियम 2021 के तहत अधिग्रहण करे गए है ओखर जन अधिनियम 12 है ओला यहाँ पर कर्मचारी मन चुनौती दे रही। और मैं ये बता रही कि ये अधिनियम के आय से लगे से जन कर्मचारी मन है ओमन ला नौकरी से बाहर होना पड़त है, ओमन के नौकरी से निकाले जाते। यही लेके मन हाईकोर्ट में चुनौती दे रही, जेकर बाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही और प्रारंभिक तौर पर जन नियुक्ति के आदेश है, नियुक्ति के जन निर्देश है ओमा स्टे लगा दे रही है। एकर बाद जन है सरकार अपन पक्ष रखी हाईकोर्ट में और सरकार अपन पक्ष रख के साथ ये बताई कि जन चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज है यह निजी हाथ के कंट्रोल में रही से कॉलेज और जन निजी कर्मचारी मन है एमन ला सीधे शासकीय नौकरी में संविलियन नहीं दे जा सके।
जेखर सेती फिर जन सरकार है वो हर अपन पक्ष रखिस और ओखर सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट रास्ता साफ कर दे है, जन स्थगन रहीस ओला हटा दे है। एखर से साफ हो गई कि अब सरकार के पक्ष में फैसला ही से और सरकार अब जन नियमित संविलियन कर्मचारी शासकीय कर्मचारी है उमन के यहाँ पर नियुक्ति कॉलेज में कर सकत है। जी जमो जानकारी वाला के बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सरकार की रद्दा जिन्हें नियुक्ति के तीन साफ हो गए है। हाईकोर्ट हा सरकार के पक्ष में ये फैसला ला सुनाए हवा बढ़बो आगे छत्तीसगढ़ में लइका मन के वैक्सीनेशन ले पहली फिर से AEFI कमेटी की घोषणा करेगी है। ये समिति छत्तीसगढ़ के लोगन में वैक्सीनेशन के काय प्रभाव पड़त है और काय दुष्प्रभाव पड़त है एकर मॉनिटरिंग करी और रायपुर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर निर्मल वर्मा ला एकर अध्यक्ष बनाए गए हैं। बता दें कि राज्य टीकाकरण अधिकारी के अलावा ये कमेटी में अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ 14 डॉक्टर मन एक सदस्य होही। WHO सहित दूसरे संगठन के प्रतिनिधि मन ला एमा सदस्य के रूप में शामिल करे गए हैं। उहे कमेटी हर महीना बैठक करके जानकारी राज्य और केंद्र सरकार ला दी है। अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल वर्मा के कहना है कि वैक्सीनेशन के शुरुआती दिन में एकर गठन करेगी रही से फिर बाद के दिन में कुछ डॉक्टर रिटायर हो गए हैं लेकर स्थिति ओकर मन के ट्रांसफर हुई से। अभी खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे मन संग बने हुए हैं। स्टार जैन तरह ले अब लइका मन के वैक्सीनेशन की शुरुआत करे जाते का इफेक्ट होवत है और का साइड इफेक्ट होवत है एकर पूरा जांच बर एक कमेटी तक बनाए गए कौन तरह ले पूरा कमेटी काम करी और कौन तरह ले रिपोर्टिंग हुई है। देखिए पहली भी जेन लइका मन बर वैक्सीनेशन शुरू हो रही से ओकर बर एक कमेटी बने रही से AEFI लेकिन काबर के समय बीतत जात वो डॉक्टर मन ओकर मन से जो कमेटी के सदस्य रही थे वो मन रिटायर हो गए तो जेकर कारण कमेटी लगभग भंग जैसे हो गई से तो नवा सिरे से नवा कमेटी के गठन कर दे गए हैं। डॉक्टर निर्मल वर्मा जो मेघाहारा के प्रोफेसर ओला कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और 14 डॉक्टर इनमें शामिल करे गए हैं। ये पूरा कमेटी पूरा प्रदेश भर के वैक्सीनेशन ला मॉनिटरिंग करी कि कहाँ लइका मन ला जो वैक्सीनेशन हुई है ओकर का इफेक्ट होते और साइड इफेक्ट होते ओकर रिपोर्ट तैयार करे के हिसाब से आगे निर्देश दी ही सरकार ला काम करी है। तो ये काबर के कुछ ही दिन में लइका मन के वैक्सीनेशन फिर से शुरू होना है। जो छोटे लइका है 12 साल से नीचे अभी तक 12 से 18 साल के लइका मन के वैक्सीनेशन होते हैं और कुछ ही दिन बाद अब 12 साल से नीचे लइका मन के वैक्सीनेशन शुरू की तैयारी करेंगे सरकार के निर्देश के बाद तो ओकर हिसाब से कमेटी के गठन करेंगे हैं। जी जब जानकारी में रखे बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। तो एक कमेटी के गठन कर दे गए हैं जिनमें अब ये मॉनिटरिंग करी कि लइका मन के ऊपर वैक्सीनेशन के का प्रभाव और का दुष्प्रभाव पड़े थे। बढ़बो आगे अब हर बंद पैकेट के सामान में 2 तरह की कीमत लिखे जाए। अपन बता दें कि एक रेट अधिकतम खुदरा मूल्य के हुई तो उन्हें दूसरा रेट यूनिट प्राइस के हुई यानी कि 5 किलो आटा के पैकेट में प्रति 1 किलो आटा के रेट तक लोगन ला मिली। एक ग्राहक मन ला अंदाजा लग जाही कि बाकी कंपनी के तुलना में ये सामान कितना महंगा या फिर कितना सस्ता हवा। खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय एक बार लीगल मेट्रोलॉजी रूल 2011 में संशोधन करे है। ये नवा नियम 1 अक्टूबर 2022 ले लागू हो जाए। लीगल मेट्रोलॉजी रूल 2011 में संशोधन करे के बाद खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय शेड्यूल 2 के कानून ला हटा दे हवा। बता दें कि पुराना नियम के अनुसार चावल गेहूं और कोनो भी सामान के 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम या फिर 1 किलो के वजन में पैक करना होत रही से उन्हें अधिकतम खुदरा मूल्य घलो के उही नियम के तहत होत रही से। अब ये नियम ला बदल के एमा अलग अलग वजन के पैकेट ला शामिल तको करेगे है। फिर कंपनी अलग अलग मात्रा के पैकेट बंद सामान ला बेचना चाहिए तो एक बार मंत्रालय ले अनुमति मांगे रही से। विधिक नाप तोल विभाग के संयुक्त संचालक SS राय बताते हवे कि पहली ये नियम 1 जुलाई 2022 ले लागू होना रही से फिर कंपनी मन पूरा तरह ले तैयारी कर ले एक स्थिति अवधि ला बढ़ा के 1 अक्टूबर करेगे है। नियम के मुताबिक अगर कोनो भी निर्माणकर्ता कंपनी ये नियम के उल्लंघन करते तो जुर्माना के प्रावधान हवा। उन्हें कंपनी ला मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट घलो के लिखना आवश्यक हो। और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी विनय वर्मा ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। विनय एक तरह ले देखा जाए तो उपभोक्ता मन बर एक अउ बने खबर ये हवा। विनय मोर आवाज आप तक पहुंचते तो
तो दर्शक मला बता दें कि उपभोक्ता मन बर एक अउ बन्ने और सुघर खबर है कि अब कोनो भी पैकेट में आप मन ला दो दाम देखे बर मिली। एक पूरा ओकर दाम होई खुदरा मूल्य होई, दूसर जेन है प्रति किलो वजन के उमा दाम घलो के लिखाए होई। हमार सहयोगी विनय वर्मा ले एक बार फिर संपर्क करे की कोशिश करबो। विनय, का मोर आवाज आते आप मन तक? देखिए रचना, जो नए नियम के अनुसार जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट था उसमें 100 ग्राम, 200 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो ऐसे जो वजन लिखे रहते थे उसी के हिसाब से रेट लिखा रहता था। लेकिन जो देश भर के व्यापारी हैं वो ये कहा कि हम किसी भी जो वजन में सामान को लिख सके, वजन दे सके, इसको ये जो सरकार उसको अनुमति दे। उपभोक्ता मंत्रालय ने अनुमति दी है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी कहा है कि अगर आप किसी भी वजन में सामान देते हैं तो उसके साथ साथ में यूनिट लिखना आवश्यक होगा। अगर 1 किलो का अगर सामान है या 1 ml का सामान है तो उसमें आपको ये लिखना होगा कि 1 ml की क्या कीमत है, 1 किलोग्राम की 1 ग्राम की क्या कीमत है या 1 मिलीग्राम की क्या कीमत है। ये सारे कुछ यूनिट लिखना जरूरी होगा। इसी के आधार पर इसके साथ साथ में MRP लिख सकते हैं ताकि लोगों को 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम ये सब की कीमत भी आप उसमें लिख सकते हैं। इससे जो असर क्या होगा इसके लिए जो बताया जा रहा है कि अगर अलग अलग सामान के एक आदमी एक सामान को आटे को अगर बात करें तो 72 ग्राम का या 43 ग्राम की अलग अलग कंपनियां अगर लिखती हैं तो उसमें 1 यूनिट का अगर उसमें कीमत लिखा रहेगा तो आसानी रहेगी लोगों को ये जानना कि दो अन्य जो 3 सामान है उसमें से कौन सा सामान हमको सस्ता या महंगा पड़ रहा है। इससे क्वालिटी की भी जांच हो सकती है और दूसरे उसको व्यक्ति को कौन सा सामान सस्ता मिल रहा है इसकी भी उसको जो आश्वासन है वो हो सकता है। तो सरकार की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ में जो राजपत्र है उसको प्रकाशित कर दिया गया है। पहले 1 जुलाई को ये आदेश जारी होता लेकिन कंपनियों ने इसको बढ़ाने का अनुमति कहा था। अब ये 1 अक्टूबर 2022 से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इस पे अगर कोई कंपनियां गड़बड़ी करती हैं उस पे जुर्माने और नोटिस का भी प्रावधान है। जमो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद विनय। और ये पूरा मामला में संयुक्त संचालक SS राय की का कुछ कहना है यह आप मन सुनाथन। क्या 1 किलो के अंदर 1 ग्राम का रेट रहेगा, 1 किलो से ऊपर के पैकेट में 1 kg का रेट रहेगा। ऐसा ही 1 लीटर के अंदर 1 ml का रेट रहेगा। 1 ml कितना है, 1 लीटर के ऊपर लीटर के रेट रहेगा 1 लीटर कितना है। उससे उपभोक्ता को क्लियर हो जाएगा हम 1 ग्राम ले रहे हैं, 500 ग्राम कितने का मिलेगा, 200 ग्राम कितने का मिलेगा, वो टैली कर सकता है दूसरे। इसलिए उपभोक्ताओं को इसमें सीधा सीधा फायदा है। अगर आप रेलवे ले यात्रा करते हो, ट्रेन ले यात्रा करते हो तो ये खबर आप मन बर हवाय। रेलवे हा एक दरी फेर थोक मा ट्रेन मन ला रद्द करते हवाय। SECR के 20 ट्रेन 5 मई ले लेके 24 मई तक अलग अलग दिन मा रद्द रही। आप मन बता दें कि रद्द ट्रेन मा 11 एक्सप्रेस शामिल हवाय। हालांकि ट्रेन ला रद्द करे के पीछे रेलवे हा एक घाव फेर कारण स्पष्ट नहीं कर पाए है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के हवाला देते हुए SECR हा ट्रेन ला रद्द करे के आदेश जारी कर चुके हैं। एती त्योहार और छुट्टी के सीजन में ट्रेन के रद्द होइले एक दरी फेर रेल यात्री मन ला अब बड़ परेशानी होवत है। एकर पहली घलो रेलवे हा जोन के 22 ट्रेन ला रद्द करे के आदेश जारी करे रही से फिर सरकार के आपत्ति और जनता के आक्रोश ला देखत हुए एकर बाद 7 ट्रेन ला बाद में रीशेड्यूल करेगी। हालांकि अब एक दरी फेर रेलवे हा थोक मा ट्रेन मन ला रद्द करते हवा। एटी छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आज ले 20 मई तक के सबो बूथ में 10 दिन तक जाके 10 घंटा काम करें। एकर पहली प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और दूसर वरिष्ठ नेता मन के वर्चुअल बैठक लीन। ये दौरान आज ले 20 मई तक बूथ विस्तारक कार्यक्रम ला गंभीरता ले के निर्देश दे गए हवाए। संगे भाजपा नेता मतदान समीक्षा केंद्र पत्रक ला भरी जेमा संबंधित मतदान केंद्र के पूरा जानकारी ले जाही। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना और स्वच्छ भारत सहित दूसर केंद्रीय योजना मन की जानकारी आम लोगन ला दे चाहे। बूथ में काम के विस्तार योजना अवैया 2023 चुनाई बार बूथ स्तर में भाजपा ला मजबूत बनाए के रद्दा में एक बड़े पहल हुए हुए। आज वर्चुअल बैठक भी की गई है और उसका विस्तृत कार्य योजना बना करके कल से बूथों में जाने का कार्यक्रम करेंगे और कल से लेकर के 20 तारीख तक 10 दिन का समय देने वाले कार्यकर्ता इस कार्य योजना में सभी जाएंगे और उससे हमारा बूथ मजबूत हो, इस बात को लेकर के ये कार्य योजना बनाई गई है।
एक संग महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में फिलहाल अतके फिर आगू देखो देश दुनिया के 50 बड़े खबर सुपरफास्ट अंदाज में मोर सहयोगी आकांक्षा के संग। जय जोहार।